राष्ट्रपति पुतिन के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पालम हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। यह व्यक्तिगत कूटनीति का एक असाधारण प्रदर्शन था, जिसने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि यह रिश्ता कितना गहरा और अनौपचारिक विश्वास पर आधारित है। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिन का मुख्य आकर्षण हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई व्यापक द्विपक्षीय वार्ता थी, जिसके उपरांत दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया और भविष्य के सहयोग की दिशा निर्धारित करने वाले एक महत्वाकांक्षी रोड मैप का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर भारत रूस मित्रता की तुलना ध्रुव तारा से करते हुए कहा कि पिछले 8 दशकों में विश्व ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मानवता ने कई चुनौतियों और संकटों का सामना किया है, लेकिन इन सबके बीच भारत और रूस की दोस्ती हमेशा एक ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अडिग रही है। यह संबंध आपसी सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के मूल राष्ट्रीय हितों के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारतीय नेतृत्व की गर्मजोशी और अतिथि सत्कार के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध इतिहास में गहरे निहित हैं और उनका सार शब्दों से कहीं अधिक गहन है। सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष, एक मजबूत आधार। इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक महत्व यह था कि ये भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, जिसने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। 25 वर्षों की ये यात्रा वैश्विक मंच पर दोनों देशों की सामूहिक शक्ति और समन्वय का प्रमाण है। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए शांति और स्थिरता का एक लंगर बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित भू राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद भारत रूस संबंध लचीले बने रहे हैं और दोनों पक्ष एक समकालीन, संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभप्रद, टिकाऊ और दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यह साझेदारी, जो राजनीतिक, सामरिक, सैन्य, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक, शिक्षा और मानवीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है, अब नए आयामों की खोज कर रही है, जबकि पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत कर रही है। आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 2030 $100 अरब का लक्ष्य। इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिणाम 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम टिल 2030 का अनावरण था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना है। यह लक्ष्य इस रिश्ते के आर्थिक स्तंभ को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार को न केवल बढ़ाना है, बल्कि इसे अधिक विविध, संतुलित और टिकाऊ बनाना भी है। वर्तमान में व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है, जिसका मुख्य कारण भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों का भारी आयात है। भारत ने अब रूस को अपने निर्यात, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कृषि उत्पाद और आईटी सेवाएं को बढ़ाने पर जोर दिया है। इस आर्थिक रोडमैप में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था राष्ट्रीय मुद्राओं, रुपए और रूबल में व्यापार को बढ़ावा देना। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न भुगतान बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि 96% से अधिक लेन देन पहले से ही इन राष्ट्रीय मुद्राओं में किए जा रहे हैं और इस तंत्र को और सुव्यवस्थित करने के लिए समझौते किए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन देन की स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यूरेशियन आर्थिक संघ EAEU के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस समझौते से भारत और रूस के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए नए रास्ते खुलेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान कई क्षेत्रीय समझौते भी हुए। इनमें उर्वरक क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण, भारत की FSSAI और रूस की उपभोक्ता संरक्षण संस्था के बीच सहयोग, स्वास्थ्य, प्रवासन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग शामिल थे। विशेष रूप से भारतीय कंपनियों ने रूस की यूराल्किम के साथ रूस में एक यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जो औद्योगिक सहयोग और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस भारत के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स मार्गों के निर्माण पर काम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC को पूरी तरह से चालू करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिससे व्यापार की गति और दक्षता में सुधार होगा। ये आर्थिक कार्यक्रम 2030 केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रूस के साझा दृष्टिकोण को साकार करने का एक संयुक्त संकल्प है। रक्षा और सामरिक सहयोग, मेक इन इंडिया को बढ़ावा।
रक्षा सहयोग, जो दशकों से भारत रूस संबंधों का अटूट स्तंभ रहा है, शिखर सम्मेलन के केंद्र में था। रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर मेक इन इंडिया पहल के प्रति रूस के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने घोषणा की कि रूस औद्योगिक उत्पादों के स्थानीय उत्पादन और मशीन निर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और विज्ञान गहन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। रक्षा क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं पर प्रगति की समीक्षा की गई। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी और संचालन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल संयुक्त उत्पादन और उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफल्स का निर्माण, ये सभी परियोजनाएं भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करती हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने रेखांकित किया कि पिछले आधे दशक से अधिक समय से रूस भारतीय सेना, वायु रक्षा बलों, विमानन और नौसेना के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सैन्य तकनीकी सहयोग का यह स्तर जारी रहेगा और नए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो भारत को रक्षा उत्पादन का एक वैश्विक केंद्र बनाने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सहयोग केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष अन्वेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसे उभरते हुए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की, जो दोनों देशों को भविष्य के तकनीकी युद्धों के लिए तैयार करेगा। भारत का लक्ष्य रूस से प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना है, जो इस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के मूल में है। ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु सहयोग, अटूट आपूर्ति का आश्वासन। ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक विकास दर के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस क्षेत्र में रूस एक विश्वसनीय भागीदार बना हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि रूस भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति, कच्चा तेल, गैस और कोयला जारी रखने के लिए तैयार है। यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है और यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग एक और मजबूत स्तंभ है। दोनों नेताओं ने भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KKNPP में रूसी रिएक्टरों के साथ काम को तेजी से आगे बढ़ाने की समीक्षा की। इसके साथ ही सहयोग के नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। रूस ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों SMRS और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण में भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की। SMRS को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का भविष्य माना जाता है और ये भारत को अपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने चिकित्सा और कृषि में परमाणु ऊर्जा के गैर ऊर्जा अनुप्रयोगों पर भी सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। ये परमाणु सहयोग भारत की स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नाविकों को ध्रुवीय जल पोलर वाटर्स में प्रशिक्षित करने की योजनाओं पर भी